सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्रांड वीडियो। और इस वीडियो की क्लास के अंदर हम करने जा रहे हैं सर्वनाम। बेसिकली हमें पता है सर्वनाम क्या है, मैं आपको बता ही देता हूँ। मैं क्लास 7th को भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर हम एक हिंदी ग्रामर का टॉपिक करने जा रहे हैं जो है सर्वनाम। आपको बेसिकली पता है इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। हम जो पढ़ते हैं वो होती है परिभाषा, यानी सर्वनाम की परिभाषा जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिर बाकी हम जो पढ़ते हैं वो होते हैं उसके भेद क्या है, और फिर भेदों की परिभाषा। ये सारी चीज़ें कॉमन है, लेकिन अब हम जो करेंगे वो थोड़ा डीप में जाएंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर भी 3 भेद आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये अंग्रेजी में मैंने ले लिए हैं इनके नाम। तो हम उसके अंदर भी डीप में पढ़ेंगे। उदाहरण मैं ऑलवेज दिखाता हूँ, क्योंकि उदाहरण के बिना हमें कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गया हूँ और आप अभी इंट्रो देखकर आ रहे हो, तो ज़रा यार अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, ताकि आपके फ्रेंड्स और बाकी लोगों को भी अवेयर हो कि क्या आप सर्वनाम को कितनी अच्छी तरीके से विजुअल अंडरस्टैंडेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ सर्वनाम के साथ, और अब यहाँ से शुरुआत होती है हमारे इस चैप्टर की। तो ये देख लीजिए, मैं अपनी अगली स्लाइड पे आ गया हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम करने क्या वाले हैं, वो आपको पता ही है। ये 3 चीज़ें, परिभाषा, भेदों की परिभाषा, और लास्ट में आवृत्ति यानी रीकैप। तो बता देता हूँ मैं। सबसे पहले आती है परिभाषा। तो इसकी परिभाषा क्या है, वो है, तो ये जो परिभाषा है ये पेज पर ही रहेगी, तो पेज पे नहीं, ऑडियो पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो इसकी परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्यों किया जाता है वो आपको पता है, वो मैं नहीं बताऊंगा। एक नाम बार बार ना लेने के लिए ये हम यूज करते हैं जब ऐसा होता है। अगर आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसके अंदर आपको किसी लड़के राम की खूबी बतानी है, तो आप ये नहीं बोलोगे, आप बोलोगे मेरा दोस्त राम है, राम बहुत अच्छा है, राम इतने साल का है, राम इतने साल का है, राम ये करता है, राम ये करता है, राम ने मेरे लिए क्या किया, राम कितना अच्छा है, राम की क्वालिटीज बता रहे हो, राम के डिफेक्ट्स बता रहे हो, राम की ये बात बुरी लगी। तो हर जगह ऑल एंड ऑल आप राम 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 नहीं लिखोगे, नहीं लिखोगे, उसको रिप्लेस कर देंगे हम अपने सर्वनाम शब्द से, ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूँ, ये हो गए हमारे क्या खत्म, हमारी परिभाषा होती है यहीं पे समाप्त। अब आता हूँ भेदों के नाम पे। ये भेदों के नाम अब देख लीजिए अच्छे से। सबसे पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर है संबंधवाचक सर्वनाम, फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये देख लीजिए, अब आपने परिभाषा को ढंग से कर लिया है, और अब आपको ये भी पता चल गया है इनके नाम क्या है। तो मैं अब अपनी वर्ड फाइल पे आ जाता हूँ, जहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बना रखे हैं। तो चलिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ अपने इस नोट पे जल्दी से। और फिर ये देख लीजिए, अब हम करेंगे, अब सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, मैंने बताया ऐसा। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्य पुरुष सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। तो उत्तम पुरुष में क्या है, इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अथवा लेखक अपने लिए करता है। जैसे मैं कल आगरा जाऊंगा, इसके अंदर मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो मैं क्या यूज कर रहा हूं, मैं, मेरा। अब आता हूं मैं मध्य पे, सेकंड पर्सन, यानी वो श्रोता हो सकता है। इस इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए किया जाता है। जैसे तुम्हारे पिताजी
जी क्या काम करते हैं। जब तू तू तुम्हारे तुम्हारे ऐसे करके आ जाते हैं तो हमें पता चल जाता है वो मध्य पुरुष का है, लेकिन है पुरुषवाचक का ही। अब आता है अन्य पुरुष। इसका प्रयोग किसी वक्ता या श्रोता किसी के लिए भी हो सकता है। ये कोई अन्य पर्सन जिसे हम जानते नहीं, जिसकी बात आपको पता है दो इंसानों के बीच में होती है, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला। तो अन्य पुरुष इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसके अंदर हम एक सर्वनाम का यूज कर रहे हैं और वो वो जो हम व्यक्ति बता रहे हैं या वस्तु बता रहे हैं आपको, व्यक्ति वस्तु या घटना या कोई संकेत कर रहे हैं, वो हमारे पास निश्चित हो। यहाँ पे आप देख लीजिए, निश्चित हो। जैसे ये मेरा घर है, तो आपने यहाँ पे देख लिया, ये बता रहा है कि वो मेरा घर है और ये मेरा घर है, यानी ये पर्टिकुलर घर पे इशारा कर रहा है, तो ये निश्चय हो गया। अनिश्चित के अंदर कोई, क्यों, कुछ, क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर हमारा एकदम निश्चित वाले से उल्टा होता है। इसमें होता क्या है, निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं होता है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण ले लीजिए जो मेरे फेवरेट होते हैं। बाजार बाहर कोई खड़ा है, दूध में कुछ गिर गया। इसके अंदर आपको दिखेगा कुछ शब्द जो है वो अनिश्चितवाचक है, कोई शब्द जो है वो भी अनिश्चयवाचक है। और अब आप देख लीजिए, मैं आ गया हूँ 5वें पे, जो है मेरा संबंधवाचक सर्वनाम। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर आप देख लीजिए, जो सर्वनाम शब्द वाक्य के प्रयोग के लिए दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द के संबंध बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, वह सारे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसमें आपने क्या देखा, एक सर्वनाम शब्द लिख रहे हैं लेकिन दूसरे सर्वनाम शब्द की भी जरूरत है इस वाक्य में लिखने की। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसके अंदर जैसा और वैसा जो है संबंधवाचक है। जिसका सबसे अच्छा काम होगा उसको नौकरी, उसका ऐसे करके आएगा, उसको नौकरी मिलेगी। तो आपने देखा इसके अंदर जिसका और उसका है। अब मैं आ जाता हूं अपने निजवाचक पे, यानी ये 5वें वाला। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, निजवाचक पे मैं आ गया हूँ। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए, अपनापन यानी मैं, बताया जाए कि ये काम जो है मैंने खुद किया है, मैंने स्वयं किया है, मैंने अपने आप किया है, मैंने अपने ही किया है। ठीक है, तो उसके अंदर ये सर्वनाम होता है। तो इसका कुछ उदाहरण है, स्वयं। राम ने ये काम राम ने ये इन राम ने इन सब पौधों की घास सॉरी राम ने इन सब पौधों को स्वयं पानी दिया है। स्वयं से पता चल गया सिर्फ उसी ने दिया है, तो जो बोल रहा है वो राम की ओर इंडिकेट करके बता रहा है राम ने सारा काम किया है, राम ने खुद किया है। अब आता है प्रश्नवाचक। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमें जब पूछ रहे हो और हमें कोई प्रश्न मिल रहा है, किसकी पुस्तक, आप क्या लोगे, ये ज्यादातर हमारी डेली लाइफ में गेस्ट टाइम पे यूज होता है। गेस्ट टाइम यानी जब भी हमारे घर पे गेस्ट आते हैं तब हम पूछते हैं क्या आप पानी लोगे, आप क्या कोई कॉफी या चाय लोगे। तो इसके अंदर था बस इतना ही। अब मैंने कुछ उदाहरण भी दे दिए, फिर मैं लिखे हुए उदाहरण भी पढ़ देता हूँ। ये किसकी पुस्तक है, किसकी पुस्तक, इसके अंदर आपको पता चल गया किसकी, सर्वनाम, पुस्तक, वो संज्ञा या वो दूसरी संज्ञा यानी ऑब्जेक्ट वाली संज्ञा है जिसके ऊपर वो इंडिकेट कर रहा है। आप क्या लोगे, चाय या कॉफी। इसके अंदर आप क्या लोगे, इसके अंदर क्या हमें बता रहा है कि वो प्रश्न पूछ रहे और इस क्या को हमने प्रश्न के साथ साथ सर्वनाम के रूप में भी लिया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ खत्म होती है मेरी ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना और आउटरो देख कर जाओ। और एक और बात, मैं अब आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा मोती जीवन का एक पाठ,
वो क्लास 7th का ही होगा। और और जब तक आपके पास मेरी वीडियो आएगी तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड ब्लेस्ड।